नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सोशल सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रही, इसका इलाज संभव है, मरीज ठीक भी हो रहे हैं और ऐसा हम सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि ये प्रूफ हो चुका है। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अजय हरडिया जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अजय हरडिया जी के बारे में परिचय करा दें कि इंदौर में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और 4 साल से हॉस्पिटल संचालित आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि 4 साल आपको एक विशेष पैथी में इलाज करते हुए, मरीजों को ठीक करते हुए हो गए। आपका 4 साल का अनुभव क्या कहता है? नमस्कार। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कैंसर आज पूरे वर्ल्ड में एक भयावह स्थिति के अंदर आ रहा है। पूरे विश्व में के साथ ही भारत भी इससे अछूता नहीं है और भारत में आज प्रत्येक वर्ष 17 से 18 लाख कैंसर के केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा मरीज हर साल रजिस्टर्ड हो रहे हैं। उनमें से हम ये देखते हैं कि कैंसर का जब इलाज किया जाता है तो उसमें से 50% की जो मृत्यु है वो 1 साल के अंदर ही हो रही है और उसमें से 7 से 8 लाख मरीज पूरे देश में मृत्यु हो रही है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हर 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और उससे 2 से 3% नए डायग्नोस हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कैंसर एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। इससे हमें बचने की आवश्यकता है, इससे हमें अवेयर होने की आवश्यकता है और इसका यदि हम बचाव करेंगे तो निश्चित ही कि हम कैंसर को हरा सकते हैं, कैंसर से लड़ सकते हैं। देवलिया हॉस्पिटल के अंदर पिछले 4 साल के अंदर हमने हज़ारों मरीजों का इलाज किया है और इसके अंदर से कई ऐसे मरीज हैं जो 3 साल 4 साल या उससे भी अधिक समय से अपना जीवन स्वस्थ रूप से जी रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस पर देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर होने के नाते आपका आज के दिन संदेश क्या है? मेरा संदेश यही है कि कैंसर जब होता है तो कैंसर का नाम सुनते ही हमें भय होता है। हमारे जो मरीज होता है या उसका परिजन सोचते हैं कि अब जीवन संभव नहीं है। तो इससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमें लड़ने की आवश्यकता है और हम अपने जीवन में यदि कुछ चीज़ों में हम सुधार कर लें तो निश्चित ही हमें कैंसर से बचाव हम कर सकते हैं। और यदि कैंसर हो भी जाता है तो कैंसर के यदि प्राइमरी सिम्टम्स यदि हमें हो रहे हैं शरीर के अंदर और उससे हम पहले प्राइमरी स्टेज में ही, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में यदि कैंसर को हम डायग्नोस कर लेते हैं तो कैंसर से हम ठीक भी हो सकते हैं। परंतु यदि कैंसर लेट स्टेज में भी पता लगता है, 3rd स्टेज और 4th स्टेज में भी पता लगता है तो उस समय हमारा अस्पताल के अंदर ऐसे मरीज आते हैं, हम उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं और अधिक से अधिक अपनी लाइफ को जी सकते हैं। आपके हॉस्पिटल को 4 साल पूरे हो चुके हैं। हम शोध की बात करें, अनुसंधान की बात करें तो अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं आगे? सर, हमारा जो हॉस्पिटल है ये इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूर्ण रूप से हर्बल है, एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। इसकी मेडिसिन प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, पौधों के रस से बनी ही मेडिसिन है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सेडेटिव ड्रग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। इसकी मेडिसिन हम जब तैयार करते हैं तो उस समय से इसके अल्कलाइड्स और केमिकल निकाल देते हैं। इसमें एनर्जी होती है और ये एनर्जी हमारे जो कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन, कैंसर के सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं, ग्लूकोज खाने का काम करते हैं। तो हमारी जो मेडिसिन है एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटी एनर्जेटिक होती है। तो ये इन्फ्लेमेशन कम करती है, कैंसर के दर्द को कम करती है और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाती है। तो कैसा भी कैंसर का दर्द हो, कैसा भी नेक्रोसिस हो, कैसा भी पेन हो, कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं से किसी प्रकार का जो भी सिम्टम्स है उसको ये मेडिसिन तुरंत दूर करती है और अपना आप में एक यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में हमारा हॉस्पिटल काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, आशाहीन मरीजों के लिए एक आशा की किरण है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। और अभी हम बात करें तो कई बार असफलताएं भी आ जाती हैं, तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं पर ऐसे अटक जाते हैं, कहीं असफल क्या हो जाते हैं? निश्चित देखिए, जब कैंसर जब डायग्नोस होता है तो जैसे ही पता लगता है तो मरीज को यदि पता लग जाए तो वो उस दिन से ही वो सोचता है कि अब उसका जीवन नहीं है और उसके परिजन को जब पता लगता है सोचता है कि अब उनका मरीज अब बहुत ही कुछ समय का मेहमान है। तो वो उसी समय इतने भयभीत हो जाते हैं कि आगे इलाज करने से भी वो डरते हैं
और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव है, क्यों हम ऑपरेशन कराते हैं तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं। तो इलाज जो हम कर रहे हैं उसमें शरीर को तकलीफ तो हो रही है और आर्थिक रूप से भी मरीज़ को बहुत हानि उठाना पड़ती है। तो कई बार ऐसे भी मरीज़ हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपना घर, अपनी दुकान, अपना मकान बेच के वो ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई मरीज़ की तो डेथ होनी है तो हम क्यों इलाज करें, तो पहले से भयभीत हो जाते हैं और वो इलाज कराना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे मरीजों को डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। देवलिया हॉस्पिटल में वो इलाज मौजूद है जिसके अंदर किसी प्रकार का हम ना कोई कीमोथेरेपी देते हैं, ना हम रेडिएशन करते हैं, ना हम सर्जरी करते हैं, और हर्बल ट्रीटमेंट के द्वारा ही हम पेशेंट का इलाज करते हैं। हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, 7 दिनों के लिए अपने यहाँ रखते हैं और 7 दिनों के अंदर पेशेंट की 50, 60, 70% तक तकलीफ कम हो जाती है और पेशेंट का फिर आगे 6 से 8 महीने तक इलाज चलता है। यानी प्राइमरी स्टेज की बात करें तो 7 दिन में ये पेशेंट को, मरीज को महसूस होने लगता है कि अब उसको रिलीफ मिलने जा रहा है। कैसे वो मरीज कैसे समझ पाता है, क्या उसको वाकई इसकी पीड़ा कम होती है या उसकी जो बीमारी है, उसकी जो स्टेज है, उसकी जो साइड इफेक्ट है वो कम होने लगता है? हाँ, देखिए हम ये देखते हैं कि जब कैंसर जब होता है और कैंसर में यदि पेन होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, तो वो स्टेज उसकी बड़ी हुई होती है और उस स्टेज के अंदर पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है तो उस पेशेंट की तकलीफ तो उसको ऑलरेडी मौजूद है, परंतु कीमोथेरेपी लेने से उसके और उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। जैसे ही हम पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है और हम उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो पेशेंट को 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर उसकी जो भी तकलीफ़ है, जिसको यदि वो खाना नहीं खा पा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको बहुत पेन हो रहा है, उसको कहीं बहुत दर्द हो रहा है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है पेशेंट को 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर धीरे धीरे उसकी तकलीफ कम करते हुए और 7 दिनों में पेशेंट को 50 to 70% तक आराम हो जाता है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की बात करें तो ये देश का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां पर एडमिट करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इलाज किया जाता है। आपके यहाँ पर जो ये भी कहा जाता है हॉस्पिटल की ओर से कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के पेशेंट आएंगे यहाँ पर एडमिट करेंगे और संभवतः ठीक ही हो जाएंगे, 100% ठीक होंगे। इस बात की ये भी बात कही जाती है। जरा हमारे दर्शकों के लिए और ये कैंसर जो मरीज हैं उनके लिए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद में बात करें, होम्योपैथी की बात करें, तो अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट की ओपीडी बेस पर ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता है। ऐसा ये मानना है कि आयुर्वेद होम्योपैथी में धीरे धीरे पेशेंट को आराम होता है और हम जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो हम पेशेंट को बिना हॉस्पिटलाइज करें, बिना एडमिट किए हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, चूँकि हमारा जो ट्रीटमेंट है रिजल्ट ओरिएंटेड है। और जैसे ही हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और एडमिट करते से ही पेशेंट को 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में आराम होना स्टार्ट होता है। जो भी उसकी तकलीफ होंगी उन तकलीफ़ों में आराम होता है। तो निश्चित है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है और पेशेंट को तुरंत लाभ होता है। वो कितने भी क्रिटिकल स्टेज में हमारे पास में आता है। हमारे पास ऐसे लंग्स पेशेंट आते हैं जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, खांसी के अंदर ब्लड उनको आ रहा है, ऐसे पेशेंट आते हैं, उनका सेचुरेशन 70 चल रहा है, 80 चल रहा है, हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे ट्रीटमेंट में 1 दिन 2 दिन के अंदर उनका सेचुरेशन नॉर्मल हो जाता है, उनका ब्लीडिंग बंद हो जाता है, उसका जो खांसी में ब्लड आ रहा है वो बंद हो जाता है और ठीक से वो सर्वाइव करने लगते हैं। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर पेशेंट कौन से पेशेंट आते हैं, कब आते हैं, क्या कुछ देरी हो चुकी होती है, क्या डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, क्या ये भी कई बार कह दिया जाता है मरीजों से कि अब आप इनको घर ले जाएं और सेवा कर लें जितने दिन कर सकते हैं? क्या ऐसे पेशेंट भी आपके हॉस्पिटल पहुंचते हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि जब कैंसर पेशेंट को कोई तकलीफ होती है प्राइमरी स्टेज पे, यदि उससे तकलीफ होती है, वो अपने जनरल प्रैक्टिशनर जो उनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वहाँ जाता है और जब वहाँ से उसको बीमारी के अंदर आराम नहीं होता है तो डॉक्टर फिर अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर पास भेजते हैं। जब वहाँ उनका CT स्कैन या MRI या उनका एंडोस्कोपी की जाती है तो पता लगता है उनको कैंसर है। और जब कैंसर उनको डायग्नोस होता है तो वहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि तुरंत इनकी सर्जरी करना होगी, तुरंत उनका कीमोथेरेपी करना होगा, रेडिएशन करना होगा। तो मैक्सिमम जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, मान के चलिए कि 80% पेशेंट तो ऐसे हैं जो अपना एलोपैथी इलाज पूरा लेके आते हैं।
या ऐसे पेशेंट आते हैं जो एलोपैथी इलाज के लिए फिजिबल नहीं होते हैं, उनको कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती है, उनकी सर्जरी नहीं की जा सकती है, तो उस समय ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब इनकी सेवा करें, हमारे पास कोई इनका इलाज नहीं है। तो ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास में। तो मैक्सिमम पेशेंट तो ऐसे आते हैं जो एलोपैथी इलाज लेके आते हैं या वो उस ट्रीटमेंट के लिए फिजिबल नहीं है। तो वैसे मरीज हमारे पास आते हैं, उन मरीजों को भी हम उनकी तकलीफ़ों में आराम देते हुए उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं। और यदि अर्ली स्टेज में यदि पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के अंदर, तो वो पेशेंट के अंदर क्योर होने के 90% चांसेस होते हैं। ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, नई विधा है जिसमें आप हॉस्पिटल में अपने मरीजों को एडमिट करके इलाज करते हैं, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए कि किस तरह की ये विधा है, आप किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन जो है ये हर्बल पैथी है, इसमें प्लांट बेस्ड मेडिसिन इसके अंदर है। और हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। इसकी इम्प्योरिटीज से हमारे शरीर के अंदर डिसीज़ होती है। और कैंसर जब होता है तो हमारे शरीर में हज़ारों की संख्या में लिम्फ नोड्स होती है। और लिम्फ का जो काम होता है, हमारे शरीर में जो WBC होती है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार के सिक्योरिटी का काम करते हैं, इम्यूनिटी का काम करते हैं। और उसी के अंदर उन लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फेक्शन होता है और वहाँ पर वो लीजन या गांठ का रूप ले लेते हैं। तो हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन है वो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। मैं ये कहूँगा कि हम नॉर्मल कंडीशन में हमारे शरीर में ब्लड लिम्फ का सर्कुलेशन होता है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और यदि वो उसके सर्कुलेशन के अंदर उसके फंक्शन बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन के अंदर ऐसी हर्बल प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्योर करते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करते हैं। इसके शुरुआती लक्षण किस तरह के हैं? मरीज को या फिर किसी व्यक्ति को ऐसे कौन से लक्षण है जिसको लगे कि नहीं ये कैंसर हो सकता है, और यदि लक्षण ये हैं तो कौन सी जांच कराना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए उसे? देखिए, सिंपल से मैं ये बात कहूँगा कि यदि हमें बहुत समय तक हमें खाना हमारा नहीं पच रहा है, या हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई है, एसिडिटी हमें बढ़ रही है, या हम कहेंगे कि हमें पाइल्स जैसी शिकायत हो गई है और ब्लीडिंग हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो या हमें खांसी में ब्लड आ रहा है हमें, या हमें सर दुख रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। तो इन सिम्टम्स को हम यदि अर्ली स्टेज के अंदर हम उसका एक्सरे करा लें या हम CT स्कैन करा लें तो हमें अर्ली स्टेज में इस बीमारी का पता लग जाता है। या मैं कहूँ कि गाल के अंदर या टंग के जीभ के अंदर कोई एक छाला हो गया है, कोई वाइट पैचेस हो गया है, तो हम उसको उसी समय यदि इसको हम डायग्नोस कर लेते हैं तो वो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज होती है, उसके अंदर हम उसको बीमारी को रूट आउट कर सकते हैं। परंतु हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि हमारे पेशेंट्स को कि कहीं नोड्स बन रही है, लीजन बन रहा है, तो वो इसलिए घबराता है कि कहीं ये कैंसर ना हो, इसलिए वो जांच कराने नहीं जाता है और वो बीमारी बढ़ जाती है। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स को हम इग्नोर कर देते हैं, वो फिर कैंसर का रूप ले लेता है। तो डॉक्टर साहब, हमारी इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है वो जाहिर तौर पर है, वो तो एक जिम्मेदार होगी ही। तो दिनचर्या में क्या सुधार किया जाए? इसके साथ ही जो कैंसर है हमारे कौन से ऑर्गन को सबसे अधिक डैमेज कर रहा है? देखिए, दिनचर्या में सुधार तो ये है कि सबसे बड़ा जो कैंसर का जो कारण है वो है पेस्टिसाइड्स। हमारा जो भोजन है उसके अंदर हम लोग केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का उपयोग, हम जो भी हमारी थाली में भोजन आ रहा है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है। तो इससे हम कैसे बचें? तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी हमारी भारत सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी ये बात कही है कि मिलिएट्स का इस्तेमाल करें। और उन्होंने ये कहा है कि हर क्विंटल पर वो 1,000 रुपये जो लोग मिलिएट्स का, मोटे अनाज का उत्पादन करेंगे, तो ये जो मोटा अनाज जो होता है ये हमारे शरीर के लिए कम केमिकल वाला होता है, शुद्ध होता है। तो इसका यदि हम इस्तेमाल करते हैं, साथ के अंदर हम योगा का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी लाइफ को यदि कहें कि हम सुबह यदि 5 बजे उठ जाएं और शाम को यदि हम 10 बजे सो जाएं, तो निश्चित ही कि हम चीज़ों से बच सकते हैं। साथ के अंदर हम ऐसा खाना हम उपयोग करें, यदि हम फ्रूट्स ले रहे हैं तो वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उसको हम यदि गर्म पानी में अच्छे से हम वॉश कर लें, उसको धो लें, तो उसके केमिकल को हम यदि साफ कर लेते हैं तो भी हम कुछ रूप सुरक्षित हम हो जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जो घर में ये बिल्कुल हम कर सकते हैं इसके लिए। डॉक्टर साहब, अब फिर एक बार आना चाहेंगे देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की ओर। जो पेशेंट्स आपके पास आए हैं, कितने पेशेंट आए हैं और किस तरह से रिलीफ मिला है, कितने पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं? सर, मैं एक आपसे बताना चाहूँगा कि हम
अभी तक हमने पिछले 4 साल में करीब 12,000 के आसपास पेशेंट हमने देखे हैं। और हमारा जो सक्सेस रेट है, मैं सक्सेस रेट इस सेंस में कहूँगा कि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, हमारा ये एक ध्येय होता है कि हम उसकी तकलीफ़ों को हम कम कर सकें। और तकलीफ़ें जब कम होना चालू होती है तो पेशेंट के अंदर स्वयं उसे लगता है कि वो ठीक हो रहा है, और जब वो हमारी जो बताई हुई बातें हैं उसको वो फॉलो करना चालू करता है। हम ये कहते हैं कि आप मिलेट्स का इस्तेमाल करें, अल्कलाइन डाइट्स लें, आप फल फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाई प्रोटीन डाइट ना लें। हाई प्रोटीन डाइट मैं कहूँगा कि कैंसर का जो फूड होता है, जो कैंसर सेल्स हैं वो प्रोटीन खाते हैं। और एलोपैथी के अंदर हम बोलते हैं कि प्रोटीन को डबल मात्रा कर दी जाती है। जब यदि कीमोथेरेपी सर्जरी करते हैं तो बोलते हैं कि आप डबल प्रोटीन कर देते हैं। प्रोटीन पाउडर के रूप में बोलते हैं, नॉनवेज अंडे के रूप में खाने के बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स के रूप में खाने के लिए बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि ये कैंसर का सेल्स का ये भोजन है, इसको हमें नहीं खाना है। तो डाइट को यदि हम चेंज कर दें तो कैंसर से हम बच सकते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको हमने डाइट परिवर्तित की है और उसके बाद वो कैंसर में काफ़ी सुधार हुआ है। और ऐसे भी मरीज़ हमारे पास मेटास्टेटिक स्टेज के मरीज़ हैं जो 2 महीने और 3 महीने के अंदर क्योर्ड होगा 100%। उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास है, CT स्कैन रिपोर्ट हमारे पास में है जो ये बताती है कि कैंसर उनका पूर्ण रूप से ठीक हो गया। आपके हॉस्पिटल में, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, जब मरीज एडमिट रहता है तो उसको डाइट को लेकर वहीं प्लान होता है, वहीं उसको वो डाइट दी जाती है जिससे कि जो बीमारी है वो आगे ना बढ़े। दवाइयाँ तो दी ही जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में किस तरह की आपको डाइट प्लान है? देखिए, हॉस्पिटल के अंदर हमने हमारा जो कैंटीन है और उस कैंटीन के अंदर हमने मंडे टू संडे का हमने 7 डेज़ का हमने मील, उनका प्रोटोकॉल हमने डिसाइड कर रखा है कि मंडे उन्हें ये देना है, ट्यूसडे ये देना है। और टोटल हम लोग गेहूँ तो बिल्कुल मना करते हैं कि हमें ग्लूटीन जो होता है वो कैंसर का सबसे बड़ा स्रोत है, तो हमें गेहूँ तो हमें खाना ही नहीं है। हमें चावल की जगह मोरधन जो आता है वो हमें खाना चाहिए, हमें ज्वार बाजरा की रोटी खाना चाहिए, हमें फल फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए, रागी हमें लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अपनी डाइट हमने हॉस्पिटल में रखी हुई है। और एक हम जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो वो डाइट चार्ट हम उनको देते हैं और कहते हैं कि आप जो फास्टिंग फूड, उपवास में जो हम खाना खाते हैं, उपवास में जैसे हमारा जब नवरात्रि हम करते हैं तो हम साबूदाने हम खाते हैं, अब राजगिरे का आटा खाते हैं, कुक्कुट का आटे की रोटी खाते हैं। तो ये हम यदि फास्टिंग फूड में जो हम खा रहे हैं, यदि हम अपने जीवन में इसको इस्तेमाल कर लें तो हमारे कैंसर मरीज 80-90% उस बीमारी से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल उन मरीजों के लिए भी है जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं या आपका उपचार करा रहे हैं। हालांकि आपने उनको पूरा विधा बताई होगी कि उनको क्या क्या नहीं खाना है, लेकिन एक बार हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके उनका जो सजेशन है, आपकी जो राय हम तक पहुँचाना चाहेंगे कि वो मरीज जो आपके हॉस्पिटल का इलाज उपचार करा रहे हैं या एडमिट हैं, उनके लिए जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अभी दवाई ले रहे हैं तो वो क्या क्या सावधानी बरतें हैं उस स्थिति में जबकि वो आपकी अस्पताल से या आपका जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं? देखिए, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम जो हमारा जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के अंदर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन होती है, जहां हमारे पास जो 7 हमारे चक्रास हैं, उन 7 चक्रों के ऊपर हम हमारी जो मेडिसिन होती है एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। प्लस जो कैंसर वाला पार्ट है जहां पर उसको कैंसर डायग्नोस हुआ है उस पर हम अपनी मेडिसिन एक्सटर्नली लगाते हैं। और IV के रूप में, इंजेक्शंस के रूप में, हम मिक्सचर के रूप में, पिल्स के रूप में हम अपनी मेडिसिन को देते हैं। और दिन में 3 बार इनकी थेरेपी की जाती है और इंजेक्शन दिया जाता है। साथ के अंदर हम जो ये बताया है कि जो खाने का जो प्रोटोकॉल है उसको यदि सही रूप से यदि पालन करे पेशेंट तो पेशेंट इस बीमारी से बाहर आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को भी इसको अपना लेना चाहिए? आपका महत्वपूर्ण सुझाव मध्य प्रदेश को कैंसर के लिए क्या है? देखिए, इस संबंध के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये बात कही हुई है और अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेडिसिन को रिकग्नाइज किया है। और हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस राजस्थान में अटेंड की और उन्होंने खुद ये कहा है कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन द्वारा उन्हें गॉलस्टोन ठीक हुआ। और हमने भारत सरकार को, साथ ही हमने मध्य प्रदेश सरकार को अपना बात ही कही कि किसी भी सरकारी अस्पताल में जहाँ कैंसर का यूनिट हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, और जहाँ पर हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब हमारा ट्रीटमेंट हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, कीमोथेरेपी हो चुकी है, ऑपरेशन हो चुका है और अब कोई इलाज संभव नहीं है, रिकरेंस होने के बाद में उन्हें घर भेज देते हैं। ऐसे समय यदि हमारा एक यूनिट उस कैंसर हॉस्पिटल में यदि
स्टार्ट करने की सरकार इजाज़त दे दे तो हम हमारे सैकड़ों मरीजों को हज़ारों मरीजों की लाइफ हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और आपको लगता है कि खासतौर पर अभी मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की जिस तरह से जो स्थिति है, लगातार पेशेंट बढ़ ही रहे हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग हो ही रहा है, तो यहाँ पर इस पद्धति को सरकारी स्तर पर अपनाने की क्या तत्काल जरूरत है, आपको लगता है? बहुत ज़रूरत है। हम इलेक्ट्रोपैथी के बिना हम स्वस्थ भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो है जिसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, हर्बल मेडिसिन है, और कैंसर जैसी बीमारी के अंदर इसके 100% रिजल्ट हम इसके देख रहे हैं, और सैकड़ों मरीजों की हम जान बचा चुके हैं, कैंसर को हम ठीक कर चुके हैं। तो यदि मध्य प्रदेश सरकार यदि अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर यदि हमारे ट्रीटमेंट को यदि उस अस्पताल के अंदर वहाँ लागू कर दे और हमारे मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल कर ले, हम तो यही बोल रहे हैं कि हम दावा नहीं करते हैं, हम तो सरकार को ये बोल रहे हैं कि आप हमारे ट्रीटमेंट को हमें एक मौका दीजिए और आपके अस्पताल के अंदर क्लिनिकल ट्रायल आप 1 साल के लिए 6 महीने के लिए कर लीजिए, और आपको लगता है कि हम सही रूप से कैंसर मरीजों के लिए कुछ हम कर सकते हैं और उसमें सफलता मिल रही है, तो ज़रूर सरकार को इसमें लागू करना चाहिए ताकि लाखों मरीजों को कैंसर जैसी बीमारी से बचाया जा सके। सरकार आपकी जो पहल है उसको स्वीकार करती है, सरकार अपनी ओर से पहल करती है, चलिए करते हैं, तो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल कितना तैयार है? हम तो बिल्कुल 100% तैयार खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी मांग आज से नहीं, हम पिछले 4 साल से हम मांग कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए आईडीसी कमेटी बनाई हुई है, उससे भी हमने खत के द्वारा और ऑनलाइन जब आईडीसी चेयरमैन डॉक्टर खटोच के सामने हमने यही बात रखी थी कि केंद्र सरकार हमें एक बार मौका दे, हमें उनके जो एम्स अस्पताल के अंदर या उनके कैंसर अस्पताल के अंदर हमें हमारे मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल कर ले और इसको लागू कर दे। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो तमाम प्राइवेट अस्पताल और बड़ी अस्पतालों में जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, क्या जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ये उस ट्रीटमेंट से सस्ता है? क्योंकि कई जो सरकारी अस्पताल भी हैं वहाँ भी जो कैंसर की दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं। यदि सरकारी अस्पतालों में लागू होता है या दूसरे प्राइवेट अस्पताल में आता है, तो क्या जो ऐसे मरीज हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, क्या उनको लाभ मिलेगा? आपका जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी और जो जनरल एक ट्रीटमेंट की बात करें जो अस्पतालों में दिया जाता है, इसमें आर्थिक रूप से कितना डिफरेंस? देखिए, हमने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से भी हमने पहले भी मांग की हुई है कि आयुष्मान योजना में हमारे ट्रीटमेंट को लागू कर दिया जाए, क्योंकि हमें देखते हैं कि कैंसर के मरीज जब स्टार्टिंग में तो उनके पास पैसा होता है और आयुष्मान योजना का वो लाभ भी ले चुके होते हैं, परंतु जब रिकरेंस होता है तो उनके पास कुछ भी पैसा नहीं होता है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, हम जो बोलते हैं कि 6 महीने से 8 महीने तक का इलाज लेना है, वो बहुत ही सस्ता इलाज है। हम ये कहेंगे 7 दिन हम अपने एडमिट रखते हैं और 6 महीने के इलाज की बात करते हैं तो मैक्सिमम उसकी कास्ट 2 लाख रुपये जाती है। तो कोई भी मरीज 2 लाख रुपए वहन कर सकता है। यानी और 6 महीने का ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं जी, मात्र 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए में, जिसके अंदर हम 7 दिन एडमिट भी रखते हैं और 6 महीने आगे कंटिन्यू मेडिसिन हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। पूरा 6 महीने तक जो ट्रीटमेंट चलेगा। हाँ। लेकिन अस्पतालों में तो बाकी बहुत ज़्यादा पैसा, बाकी अस्पतालों में तो हम बोलते हैं कि कहीं पे कोई मरीज होता है जो 10 लाख खर्च करता है, कोई 20 लाख खर्च करता है, कोई 1 करोड़ भी खर्च करता है, जिसकी जैसी पावर पेइंग कैपेसिटी होती है वैसे खर्च होता है उसका। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और डॉक्टर साहब आपसे अब पूरे समाज को लेकर, पूरे लोगों को लेकर एक बड़ा अहम एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहेंगे कि हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो कि लोग बीमार ना हो, मरीज ना बने, कैंसर के अस्पताल ना आना पड़े, तो उनके लिए क्या सजेशन है, वो क्या करें कि कैंसर से बचाव रख सके? क्या दिनचर्या रखें अपनी, क्या खान पीन में वो बदलाव करें? देखिए, पहला सुझाव तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से कहूँगा कि जैसे कोविड होता है तो कोविड के लिए हम बहुत सारी सावधानियां बरतना चालू कर देते हैं। आम जन भी करता है कि अपना मास्क लगाना चालू कर लेता है, सैनिटाइजर का उपयोग करना चालू कर लेता है, परंतु कैंसर जैसी बीमारी में हमें पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, हमें पता है कि ज़्यादा वाइन पीने से कैंसर होता है, हमें पता है कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक पीने से कैंसर होता है, या हम जो डब्बा पैक जो खाना खाते हैं उनसे कैंसर होता है। तो हम क्यों ना उसको बंद कर दें। हमारा युवा वर्ग आज मैक्सिमम जो माउथ कैंसर, जिनको टंग कैंसर या बकल म्यूकोसा हो रहा है, हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनकी एज 22 साल है, 25 साल है और उन्हें कैंसर हो जाता है और उनकी लाइफ 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं होती है।
तो एक यंग लड़का 25 साल का लड़का उसके कैंसर के कारण डेथ उसकी हो रही है। उसे पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर हो रहा है, जो पाउच लेने जाता है तो उसमें फ़ोटो बना हुआ है, परंतु फिर भी खाता है। तो सरकार से यही निवेदन है कि सरकार यदि तंबाकू पे यदि इतना बड़ा फ़ोटो लगाती है, सिगरेट के पैकेट पे फ़ोटो लगाती है, तो क्यों ना उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्यों ना उस पर तंबाकू सेल करना बंद कर दिया जाए और उसके लाइसेंस बंद कर दिए जाए, सिगरेट बंद कर दी जाए, हर चीज़ को वो कर दिया जाए। पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग करा जाए, जैसे सरकार खाद में सब्सिडी दे रही है, तो क्यों ना, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 1,000 रुपये का हम किसान को देंगे, तो क्यों ना हम यदि ऑर्गेनिक खेती करना चालू कर दें। यदि हम गेहूं का मूल्य 3,000 रुपये क्विंटल की बात करते हैं, यदि गेहूं का मूल्य 5,000 रुपये भी कर दिया जाए और किसान को बोला जाए कि आप केवल ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे, उसके अंदर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्वस्थ जो व्यक्ति हैं, हमारे दर्शकों के लिए सवाल है ये भी, और लास्ट सवाल है मेरा कि स्वस्थ व्यक्ति को क्या अस्पताल एक बार आना चाहिए? जो कैंसर से अवेयर के लिए क्या देवी अहिल्या अस्पताल जो आपका इंदौर में है, वहाँ पर एक बार पहुँचे सजेशन के लिए कि कैंसर से कैसे बचें? तो आपकी ओर से क्या सजेशन, ये सुझाव आम लोगों को दिए जाते हैं? देखिए, मेरा तो यही सुझाव है कि कैंसर जैसी बीमारी है जो हमें पहले से इंटीमेशन नहीं करती है, इंडिकेट नहीं करती है हमें कि आपको कैंसर हो रहा है। कई बार हमें पता लगता है, कई बार हमें पता नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को हमें परिवर्तित कर लेना है। हम घर के अंदर हम शुगर को यदि बंद कर दें, क्योंकि शुगर में 100% केमिकल है, हम जो रिफाइंड ऑयल हम जो ले रहे हैं, रिफाइंड ऑयल को यदि हम बंद कर दें या हम उसकी मात्रा हम कम कर दें, हम जो नमक हम जो ले रहे हैं, हम जो आयोडाइज नमक की बात करते हैं, वो भी हमें कैंसर पैदा करता है, शक्कर हमें कैंसर पैदा करती है। तो इसको यदि हम कम कर दें, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर है कि ज़रूरी है कि हम ले ही रहे हैं, परंतु उसकी क्वांटिटी यदि हम कर दें तो निश्चित ही कि हम कैंसर से बच सकते हैं। और मेरा यही सुझाव है कि यदि हम हेल्दी लाइफ हमें जीना है तो मॉर्निंग हम वॉक करें और लाइफ को हम नियंत्रित करके यदि जिएंगे तो निश्चित ही कि कैंसर नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय हार्डिया जी, जो कि इंदौर में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। वो बता रहे थे कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, और यदि आप इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और अब तक सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, तो नई विधा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है उससे किस तरह से कैंसर जैसी बीमारियों को हरा जा सकता है।